कृपा करके हम लोगों को यह मनुष्य शरीर दे दिया, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद में हम लोग जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए सब कुछ भूल बैठे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, इसका हमको कुछ अता पता नहीं है प्रेमी भाई बहनों। और ये जीवन सोते हुए सब कुछ बिता करके ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ प्रेमी भाई बहनों, जब ये समय आया सब कुछ श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई। श्वासों की पूंजियाँ गिन करके हम लोगों को ये मानव तन मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया था कि भाई ये मनुष्य शरीर है, ये मकान मैं तुमको जैसे साफ सुथरा दे रहा हूँ, मेरे मकान के जरिए तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। और जैसे मैंने तुमको ये साफ सुथरा मकान दिया है, ठीक वैसे ही हमको ये साफ सुथरा मकान चाहिए। इसमें कोई कर्मों की गंदगी ना डालना, शराब की कतरें डालना, इससे कोई बुरा कर्म मत करना, मांस का लोथड़े मत डालना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब इसके सब खिलाफ चले गए। मालिक के एक भी बातों का हम लोगों को ध्यान नहीं रहा। जैसे ही हम लोग माँ के गर्भ से बाहर आए, अपने उस मूल वादे को भूल गए। वो वादा जो हम लोगों ने माँ के गर्भ में किया था, अब प्रभु कृपा करहु या भांति, सब तज भजन करब दिन राति, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा जब माँ के गर्भ में नरक में था तब उस मालिक से प्रार्थना किया, हे परमात्मा अब तुम हमारे ऊपर दया और कृपा करो, जल्दी से हमको इस नरक से बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, भक्ति करके अपने जीवात्मा का कल्याण कराएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हम लोग बाहर आए, वादा खिलाफी कर गए। जो माँ के गर्भ में वादा किया था वो सब कुछ भूल बैठे, इसी घर संसार समाज को अपना मान बैठा। प्रेमी भाई बहनों, अपना कहते कहते सब कुछ यहीं पर छूट गया। अब क्या होता प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया कि यह मनुष्य शरीर सिर्फ तुमको जीवात्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। अब क्या होगा इसके बाद प्रेमी भाई बहनों, अब आपके श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, ये शरीर धड़ाम से गिर गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जन्मने और मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, भारी पीड़ा होती है, दुखदाई पीड़ा होती है। सहजो बाई ने बयान किया, सहजो मोती आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर, अत्यंत पीड़ा होती है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि जैसे कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ ही शरीर पर डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उसकी लाखों करोड़ों गुना पीड़ा मौत के समय में होती है। उस मौत का कोई बयान नहीं कि कितनी पीड़ा होती है। हमारे परम पूज्य हुजूर महाराज जी सत्संग में सुनाते हुए बताया कि किस तरह से मृत्यु आती है और कैसे ये प्राणों की डोरी टूटती है, कैसे ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे हुजूर महाराज जी ने बताया शिष्य का काम केवल इतना होता, अपने गुरु के संदेश का वर्णन करना। जो उनके गुरु ने सत्संग सुनाया है उन्हीं के वचनवाणियों को लोगों को समझाना और बताना, यही शिष्य का एक कर्तव्य है। प्रेमी भाई बहनों, ना कोई शिष्य कभी सत्संग सुनाया है और ना सुना सकता है, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हम कहते कागज की लेखी और संत कहते आंखन की देखी। अगर हम कह देंगे तो कह के बतला दिखला नहीं सकते, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो जो भी कहेंगे वो सब कुछ आपको करके दिखा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो हुजूर महाराज जी ने बताया कि जैसे कि संसार में महाप्रलय आता तो सबसे पहले ये पृथ्वी ढह जाती, पृथ्वी ढह करके पानी हो जाती। ठीक उसी प्रकार प्रेमी भाई बहनों, मानव सृष्टि की कयामत होता। ये पृथ्वी का प्रलय ये एक बड़ी कयामत है। हुजूर महाराज जी ने बताया मानव सृष्टि की कयामत एक छोटी कयामत है।
जब ये सिमटाव होता, जब प्राण निकलने को होता तो नीचे से सिमटाव होता है प्रेमी भाई बहनों। सिमटत भास श्वास उपजाया और प्राण पति जब सिमट समावा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब सिमटाव होता है नीचे से तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी तत्व पाया जाता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्री चक्र में समाहित हो जाता। इंद्री चक्र में जल तत्व पाया जाता। पृथ्वी ने जल को घोल दिया। उसके बाद ऊपर नाभि चक्र में आ गया। नाभि चक्र में अग्नि तत्व पाया जाता। प्रेमी भाई बहनों, अग्नि ने जल को सुखा दिया। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में वायु तत्व पाया जाता। वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। उसके ऊपर कंठ चक्र आता। यहाँ पर आद्या महाशक्ति का निवास होता और ऐसे ही ऊपर आकाश में चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब सिमटा हो करके यहाँ पर जीवात्मा के पास ये पहुँचती है सिमटाव, तो कहते हैं लगे टकटकी दिखे न भाई, काश कोई करे सहाय। ये जीव चारों तरफ टकटकी लगाकर देखता है, कहता है कोई मेरी मदद कर ले। वो जब भारी दुखदाई पीड़ा होता, घनघोर पीड़ा होता, तो सबको चारों तरफ से जीव देखता और कहता है मुझे कोई इस पीड़ा से बचा लो। लेकिन कोई तुम्हें उस पीड़ा से बचाने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। तुम्हारे हित मित्र नात बात सब चारों तरफ से घेरे रहेंगे, लेकिन कोई तुम्हारी फरियाद को सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद में ये जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। शरीर आपका यही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये मिट्टी हो जाएगा। फिर उसी घर समाज के लोग जिनके लिए आप लोगों ने भारी मेहनत किया, कष्ट किया, अरे दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा करके सब कुछ किया। प्रेमी भाई बहनों, उसी गांव और समाज के लोग कहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे कहेंगे, नाते रिश्तेदार कहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी अब इनको इस मकान से बाहर करो, जल्दी से जल्दी चिता तैयार करो, ले चल को इनको शमशान भूमि पर जला दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिससे आप बहुत प्रेम करते थे वही आपके इस शरीर को एक दिन अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रेमी भाई बहनों, कहेंगे इनके कपड़े लत्ते को ले जाओ, बोरिया बिस्तर के ले जाओ, सब कुछ वहीं शमशान भूमि पर जला करके राख कर देना। अब इनके रखी हुई सामान हमको घर में एक भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई वहीं सोने की अंगूठी पहनी होगी या सोने का चैन पहना होगा तो उसको चुपके से निकाल करके जेब में ढक रख लेंगे। बस वही केवल एक अशुद्ध नहीं होता, फिर इस जीवात्मा को निकल जाती, फिर मनुष्य शरीर को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। इधर का खेल तो आपका खत्म हो गया। उधर क्या होता है प्रेमी भाई बहनों, उधर आपकी जीवात्मा को धर्मराज की कचहरी में पेश किया जाएगा। धर्मराज आपका लेखा जोखा लेंगे कि भाई इतने समय तक तुमने मृत्यु लोक में रहा, तुमने क्या काम किया। धर्मराज आपके कर्मों का सजा सुनाएंगे, कर्मों का हिसाब किताब करेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ा दुखदाई वो कर्मों का हिसाब होता। हमारे महात्माओं ने बताया, अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे महात्माओं ने बताया, यदि आप कोई बुरा कर्म करे रहेंगे तो कहेंगे ले जाओ इस जीव को मृत्यु, ले जाओ इस जीव को फलाने नरक में डाल दो, ले जाओ इस जीव को लोहे के खंभे से चिपका दो। अरे महात्मा कहते हैं कि वो इतना दुखदाई पीड़ा होता, लोह के खंभ तपत के माहे, जहाँ जीव को ले चिपका है आग से धधक धधक कर वहाँ लोहे के खंभे लाल हो रहे, जीव को वहीं चिपका दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। वहाँ ये नहीं देखेंगे कि आप चौधरी साहब हैं, कि बाबूजी हैं, कि बाऊ साहब हैं, कि यादव जी हैं, कि पंडित हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। वहाँ आपका ये कुछ नहीं देखा जाएगा, वहाँ आपके सत्कर्म देखे जाएंगे, भक्ति और भाव देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये तो बुरे कर्म की सजा हो गई। इसके बाद प्रेमी भाई बहनों, यदि आप कोई अच्छा कर्म करे रहेंगे तो कहेंगे
प्रेमी भाई बहनों, ले जाओ इस जीव को स्वर्ग बैकुंठ में कुछ समय के लिए राज दे दो, वो भी कोई परमानेंट बीमा नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग बैकुंठ का जो बीमा होता, जितने समय तक आपका पुण्य कर्म इकट्ठा रहेगा उतने समय तक आपको स्वर्ग बैकुंठ में रखा जाएगा। उसके बाद में स्वर्ग बैकुंठ से निकाल करके इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको राजा महाराजा बना दिया जाएगा, सेठ साहूकार बना दिया जाएगा, मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या भरोसा है, क्या पता है प्रेमी भाई बहनों, अच्छा कर्म करके आप राजा महाराजा बन गए, इसके बाद क्या पता आपसे अच्छा कर्म होगा, बुरा कर्म भी हो जाएगा, फिर आपको नरक 84 में भोगना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे प्रेमी भाई बहनों, नरक 84 के भोग की पीड़ा ये कोई मामूली पीड़ा नहीं होता, बड़ा दुखदाई पीड़ा होता है। गुरु महाराज ने बताया, स्वामी जी महाराज ने बताया, नरक 84 में ये शरीर भी आता, लेकिन ये आखिरी पोल पर आकर के खड़ा हुआ। साहब कबीर ने बताया कि लख 84 भटक के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। प्रेमी भाई बहनों, पासा का मतलब है अगर अब की बार आपने अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कराया, जन्म मरण के चक्कर से अपने जीवात्मा को नहीं बचाया, फिर यह मनुष्य शरीर बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। इसके बाद में प्रेमी भाई बहनों, ये 84 का अंडज पिंडज उखमज अस्थावर 4 जेल खाने इस मृत्यु लोक में बनाए गए हैं। प्रेमी भाई बहनों, आपको पेड़ पौधे बना दिए जाएंगे, भेड़ बकरी मछलियां बना दिए जाएंगे, जीव जंतु पक्षी आप बन जाएंगे, इन्हीं के मकानों में बंद कर दिया जाएगा। फिर आपका क्या होगा प्रेमी भाई बहनों? इसलिए अभी समय है, अभी वक्त है, अभी चेतो और जानो, संतों महात्माओं की खोज करके, संतों महात्माओं से रास्ता ले करके अपना काम बनाओ। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार झूठे की दुनिया है, ये झूठे का सपना है। छाया पकड़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, यदि आपने वास्तविकता को पकड़ लिया तो सब कुछ हाथ में आ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर वास्तविकता को पकड़ लिया तो वास्तव का जो सामान है वो भी हाथ में आ जाएगा, और छाया पकड़ोगे तो छाया पकड़ते पकड़ते ये सारा जीवन बीत जाएगा। ना तो माया हाथ में आएगी, ना छाया हाथ में आएगी, सिर्फ रोते चीखते चिल्लाते इस शरीर से बाहर कर दिए जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, अपना जीवन अगर सफल बनाना है तो गुरु के चरण में अपना मस्तक लगाओ, गुरु के चरणों में झुकना सीखो। ये देखो प्रेमी भाई बहनों कि राम आए, कृष्ण आए, नानक दादू दरिया भीखा रैदास मीरा साहू पलटू यारी साहब बुल्ला साहब, जितने भी संत महात्मा फकीर आए सबने गुरु बनाया, समय अपना गुरु बना करके अपना कल्याण किया। बिन गुरु भव निज तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप शंकर के समान हो जाएं, शंकर